मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं। राजन जी, ब्रेक पर जाने से पहले भारत और चीन के बीच रिश्तों को लेकर हम जिक्र कर रहे थे। अमेरिका द्वारा जब भारत पर टैरिफ लगाया गया था तो आपको याद होगा कि भारत और चीन के बीच जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ने की बात कही जा रही थी, दोनों देशों के बीच न्यू मार्केट्स ओपन होने की बात कही जा रही थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब देख रहे हैं तो इस तरह की बयानबाजी चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा ये भी कहा जाता है कि चीन भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इस तरह का ये जो दोहरा रवैया बार बार चीन के द्वारा दिखाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? और इसके साथ ही जिस तरह आपने भी कहा कि भारत को अब एक कड़ा जवाब देना होगा, वो क्या होना चाहिए? देखिए कोमल जी, ये छोटा इंसिडेंट नहीं है। ये अगर लोग सोचते हैं कि ये एक छोटी सी बात है जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है चाइना की तरफ से पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए कि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है। और अगर इसको कुछ लोग समझते हैं कि ये छोटी बात है तो उनकी गलतफहमी है। दूसरा पॉइंट, ये जो फॉक्सकॉन की बात हो रही है, फॉक्सकॉन एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जी। कोई कोयले की कंपनी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है और वो आपका एप्पल फोन मैन्युफैक्चर करती है, डाइवर्सिफाई अपना करना चाहती है। इंडिया में इतनी अच्छी मार्केट है इसलिए वो इंडिया में आई है। बिकॉज जो लेबर कॉस्ट आपको इंडिया में एक्चुअली मिलती है वो चाइना में नहीं मिलती है, बिकॉज चाइना में लेबर कॉस्ट इज वेरी हाई। और इसीलिए 2018 में और उस टाइम पे इसको बाद में कोविड भी आ गया तो ये जो फॉक्सकॉन है ये इंडिया आई है। और तीसरा जो एक इंडो पैसिफिक का इसको जिक्र हो रहा था, इंडो पैसिफिक स्ट्रेचेस फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू द वेस्टर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक ओशन, जो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को इंक्लूड करता है। तो कहीं पर भी ये बात नहीं है कि साउथ चाइना सी इंडो पैसिफिक, इट इज पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। सो आई वांटेड टू क्लैरिफाई अ फ्यू पॉइंट्स। अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट इसको मुद्दा आपने रेज किया है कि जवाब क्या होना चाहिए। अब देखिए, भारत को कई चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा जी। सबसे पहले है कि अगर ट्रेड है भारत का चाइना के साथ, 135 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है जी, जिसमें 100 बिलियन डॉलर से ऊपर एक डेफिसिट है। इसका मतलब हम चाइना से ज्यादा सामान लेते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं और हम चाइना को कम एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर आप पिछले 3 साल का आंकड़ा लें तो भारत का एक्सपोर्ट और कम होता जा रहा है और चाइना का इंपोर्ट और चाइना से इंपोर्ट और बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि एक डिपेंडेंसी है आपकी चाइना के ऊपर, बिल्कुल। और इसीलिए आप चाइना से अपने रिलेशन नहीं खराब कर सकते हैं। और इसको डिपेंडेंसी की वजह से काफी चीजों में आपको एक मेजर्ड आपको स्टेटमेंट्स चाइना के अगेंस्ट देनी पड़ती। इसलिए आपने एक बार भी तिब्बत का जिक्र नहीं किया कि वो भारत का इस विभिन्न हिस्सा है। और आपने यूनाइटेड नेशंस में भी ये इशू को कभी नहीं ले गए हैं। और दूसरा, ताइवान की पॉलिसी में भी आपने कभी भी चाइना के अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट नहीं कराई। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, बिकॉज आपकी डिपेंडेंसी है चाइना की। जिस दिन आप अपनी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर कम करेंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपने एक टाइम पे जिक्र किया था आपके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होगा हम चाइना के साथ ट्रेड अपना रिज्यूम नहीं करेंगे। आज आपने उस पॉलिसी को रिवर्स किया है जी, क्योंकि बॉर्डर ट्रेड आप बोलते हैं अभी कि बॉर्डर ट्रेड को साइड में रखेंगे, ट्रेड अलग है और इसको बॉर्डर का जो इसको डिस्प्यूट है वो अलग है। आज चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर का डिस्प्यूट है, हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे हम नहीं जा सकते हैं। और अभी जो इसको रिजॉल्व हुआ है, कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे हम अभी जा पा रहे हैं, बट अभी तक वो स्टेटस को की जो हम बात करते थे, इसको अप्रैल 2020 स्टेटस को, वो मैं इसको बोलना एक्चुअली चाहता हूं कि वो स्टेटस को कब आएगा। और इसको मेरे एनालिसिस में, आप चाइना एक्सपर्ट से भी बात करता हूं मैं, जो गवर्नमेंट में भी है मैं उनसे मैं बात करता हूं जी, ये स्टेटस को आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन टुडे ऑन द लद्दाख बॉर्डर, जो आपकी सिचुएशन है। देखिए, आई एम नॉट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम नॉट स्पीकिंग आइदर मोदी और कांग्रेस,
मैं अब मोदी और कांग्रेस को अपने डिस्कशन में लाता ही नहीं हूं, बिल्कुल। बिकॉज आई एम स्पीकिंग लाइक अ डिफेंस एनालिस्ट, और एक प्रैक्टिकल और एक इसको रियलिस्टिक एनालिसिस मैं आपके चैनल पे पेश करना बिल्कुल। चाहता और हूं, और आपने आप जो इसको मत बिल्कुल बिल्कुल राजन जी, और आपने जो पॉइंट्स रखे हैं उनमें भी बिल्कुल क्लैरिटी नो डाउट नज़र आती है। मंजरी जी, इंटरनेशनली इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, बिल्कुल राजन जी लौटूंगे आपके पास। मंजरी जी, इंटरनेशनली इस तरह के बयानों का किस तरह का असर पड़ता है भारत की छवि पर, अगर जानना चाहे तो? भारत की छवि इस समय विश्व में काफी अच्छी स्थिति में है। चाइना को की स्थिति कोविड ने काफी डेंट की है, एंड भारत ने उस चीज को, उस ग्राउंड को कवर किया है। जी। सर ने अभी फॉक्सकॉन के लिए कहा था, हर फैक्ट्री बिजली से चलती है, भले उसमें आईफोन बने या फिर बट्टी के कोई छोटे से खिलौने बने, लेकिन जब आप अगर अनलेस एंड अनटिल यू आर रनिंग सम डार्क फैक्ट्रीज जहाँ पे लाइट की जरूरत नहीं होती, तो आपको बिजली की जरूरत होती है, और हमने उनकी बिजली का प्रोडक्शन रोका बाय टेकिंग द कोल। ओके, सेकेंडली, गलवान और डोकलाम दो ऐसी जगह हैं जहां हमने चाइना को अपना शौर्य, अपना लोहा मनवा दिया है, बिल्कुल। और काफी हद तक हम बॉर्डर रोड्स बना रहे हैं, जिसके लिए हम सोनम वांगचुक के विरोध का सामना करते रहते हैं। द थिंग इज कि अगर आप इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस बना करके वहां पर अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाते जा रहे हैं, हर बार स्टेटमेंट देना जरूरी नहीं होता। एंड देखिए, वर्ल्ड में आप किसी भी चीज को देखिए, युवान अप्रोच करने की बहुत कोशिश की है इंटरनेशनली चाइना ने, बट आपका यूपीआई एक्सेप्ट हो रहा है इंटरनेशनल पेमेंट्स में, लेकिन युवान एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा, अपने आप को एक एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है। और चाइना की लेबर भारत से बहुत सस्ती है, चाइना में प्रोडक्शन इसीलिए गया था। तो भारत में फिर भी जब हम उनसे टेक्नोलॉजिकली काफी पीछे हैं, ये एक फैक्ट है, और इसके कारण हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे है, ये एक फैक्ट है। बट हम इस समय 20% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना से एक्सेप्ट कर रहे हैं, ताकि उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ सके। भाई, चाइना ने ग्रो करना शुरू किया 1990 से, ओके, और हमने ग्रो करना शुरू किया है 2014 से। सो वी आर नेसेंट इन दिस फील्ड, स्टिल हमारे काफी सारी, अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहां हमारे ये चाइना की सैटेलाइट से का टक्कर थी ना, तो हम उसमें आगे, मिसाइल टेक्नोलॉजी से हमारी टक्कर हुई, हम उसमें आगे आगे। अभी चाइना के ड्रोन सिस्टम्स और हमारे ड्रोन सिस्टम में एक फाइट चल रही है, कंपटीशन, एंड इट्स अ वेरी हेल्दी कंपटीशन, एंड वी आर प्रूविंग आवर माइट। ऑपरेशन सिंदूर में काफी सारी टेक्नोलॉजी चाइना की यूज हुई है। अभी पहलगाम वगैरह में चाइनीज पिस्टल्स हमारे पास मिली हैं, रिकवर की हैं हमने, तो हम देख रहे हैं कि जिस लेवल का चाइनीज डिफेंस है, देखिए सब, आप भारत और चाइना में जब भी कुछ होगा तो डिफेंस एक मेजर फैक्टर होगा, और उसमें हम अपनी सुपीरियोरिटी साबित कर रहे हैं, ओके। और जिस तरीके से हम इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, और इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना सी का दूसरा नाम है, पैसिफिक ओशन अलग है, और पैसिफिक ओशन अफ्रीका नहीं टच करता, साउथ अमेरिका टच करता है, तो पैसिफिक अलग है, इंडो पैसिफिक या साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक कहाँ है? ये फिलीपींस वगैरह से घिरा हुआ, इधर वियतनाम है, उधर फिलीपींस है, इसके बीच के एरिया को नीचे इंडोनेशिया है, इस रीजन को हम इंडो पैसिफिक कहते हैं, जहां भारत अपनी पकड़ बना रहा है। डालाम एक जगह है, एक सीपोर्ट अडानी डेवलप कर रहे हैं, वो वियतनाम का पार्ट है। फिलीपींस में हम जो है लेकिन काफी सारे मंजरी जी बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर का आपने जिक्र किया है, तो चीन बार बार ये कह रहा था कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच जो हालिया संघर्ष हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसमें उसका कोई फायदा नहीं उठाया। लेकिन इसी बीच एक अमेरिकन रिपोर्ट ये दावा करती है जिसमें कहा जाता है कि चीन ने इस दौरान अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं यूज़ किया, उनको कहीं ना कहीं टेस्ट किया है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक चाइनीज मिसाइल भी दिखाई थी जो नहीं फटी थी। चाइना ने सैटेलाइट कवर भी दिया है पाकिस्तान को, इन्फो भी दिया है। चाइना ने काफी सारी ड्रग्स, फैंटनिल का मेन सोर्स तो चाइना ही माना जाता है ना, तो ड्रग्स भी दी हैं। और ड्रग्स आपको मालूम है जो टेररिज्म है इसको बहुत फंड करती है, फ्यूल करती है। तो चाइना का सपोर्ट हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहा है। रीजन केवल एक है, वो सीपेक बना रहे हैं ताकि उनको वार्म सी पोर्ट मिल जाए और उनको जो है इधर अरेबियन सी का एक्सेस मिल जाए। तो इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें भारत का पीओजे जो पार्ट है। चलिए ठीक है मंजरी जी। राजू जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे बहुत शॉर्ट में सर? जी
मैं बहुत शॉर्ट में एक चीज इसको बोलना चाहता हूँ कि चाइना हमको कोई टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा। अगर आप समझते हैं कि चाइना से टेक्नोलॉजी आ रही, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज स्टडी योर फैक्ट्स। चाइना विल नेवर गिव अस टेक्नोलॉजी, बिकॉज अगर वो टेक्नोलॉजी भारत को देंगे तो वो फिर कहाँ पे इस्तेमाल होगी? तो आपको इस्तेमाल इसको कहाँ एडवर्सरीज, हु आर द एडवर्सरीज? सो डोंट गिव अ false impression that China is giving technology to India. It is not giving. Second important point आपको ये समझना पड़ेगा, और मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करता हूँ। अब ऑपरेशन सिंदूर में you have to understand that China was heavily invested into Pakistan. पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पाकिस्तान की यूनिट है, दैट हैज बीन ट्रेन्ड, उनकी जो आर्मी यूनिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, दैट हैज बीन ट्रेन्ड बाय द चाइनीज। सेकेंडली, जितने भी रडार्स वहां पे लगे थे, जो आपका HQ9 से लेके HQ16 रडार्स थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल राजन जी, जैसा कि आपने भी कहा और मंजरी जी ने भी जैसे कि एक एक पॉइंट जो समझाए हैं, काफ़ी इजीली मुझे लग रहा है कि वो सारे पहलू हमें भी समझ में आए, हमारे दर्शकों को भी समझ में आए, और इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से चीन का इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। खैर, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।